2012 में उमरगाम शहर का रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट शुरू हुआ और वो दुखद का दिन आ गया जब हजारों हरे भरे पेड़ काट दिए गए। वहाँ लाखों पंछी बेघर हो गए और उनके बच्चे रास्ते पर तड़प कर मर गए। दिल दहला देने वाला ये मंजर देख डॉक्टर नायर को बड़ा दुख हुआ। नतीजा, डॉक्टर नायर ने अपनी जॉब छोड़ दी और अपने आप को पर्यावरण के पुनरुत्थान के लिए समर्पित कर दिया। ये बात है 2012 की, जब गुजरात में रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के दौरान हजारों हरे भरे पेड़ों को काट दिया गया। क्या यहाँ पर सिर्फ एक पेड़ ही कट रहा था? नहीं, बल्कि एक पेड़ के साथ ही हजारों पंछियों के घर भी कट रहे थे। अब नई और बड़ी सड़क बनने वाली है तो लोगों की भीड़ खुशियां मना रही थी, लेकिन बेजुबान पंछियों के घर में तो मौत का मंजर था। उनके मेहनत से बने घोंसले टूटकर नीचे जमीन पर गिर पड़े, अंडे फूट गए और बच्चे मशीनों या भीड़ के पैरों तले कुचल दिए गए। उड़ने वाले पंछी तो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर आसमान में उड़ गए और दूर से ही ये कयामत का दिन देखने लगे। अब सवाल ये है कि इस हंसने वाली निर्दयी भीड़ में ये बेजुबान पंछी आखिर किसके पास जाए जो इन्हें न्याय दिलाए, इनके घर, इनके बच्चे इन्हें वापस दिलाए? और जवाब, कोई उम्मीद नहीं। लेकिन इस निर्दयी भीड़ में एक अकेला इंसान फूट फूट कर रो रहा था। वो मन ही मन ये प्रतिज्ञा कर रहा था कि वो भले ही इस अनहोनी को ना रोक पाए, लेकिन वो मरते दम तक भारत में इतने पेड़ लगाएगा जिससे कंक्रीट का ये सफ़ेद शहर हरे भरे जंगलों से ढक जाए। डॉक्टर नायर का जन्म केरल के कासरगोड जिले में हुआ। 4 साल की उम्र में उनका परिवार कासरगोड से कर्नाटक के एक पहाड़ी गांव सुलिया में चला गया। हरे भरे पर्यावरण से घिरे इस गांव में उनकी पढ़ाई पूरी हुई, जिसके कारण इन्हें पेड़ पौधों और पर्यावरण का महत्व बहुत अच्छे से पता था। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वे जॉब के लिए मुंबई चले गए, जहां उन्हें टेक्सटाइल कंपनी में जॉब मिल गई और वे बहुत अच्छा पैसा कमाने लगे। उनकी मेहनत और लगन देखकर उन्हें गुजरात के उमरगाम शहर में पोस्ट कर दिया गया। ये वही जगह है जहां आगे चलकर डॉक्टर नायर का जीवन एक अलग ही मोड़ लेने वाला था। 2012 में उमरगाम शहर का रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट शुरू हुआ और वो दुखद का दिन आ गया जब हजारों हरे भरे पेड़ काट दिए गए। वहाँ लाखों पंछी बेघर हो गए और उनके बच्चे रास्ते पर तड़प कर मर गए। दिल दहला देने वाला ये मंजर देख डॉक्टर नायर को बड़ा दुख हुआ। नतीजा, डॉक्टर नायर ने अपनी जॉब छोड़ दी और अपने आप को पर्यावरण के पुनरुत्थान के लिए समर्पित कर दिया। डॉक्टर नायर ने अपनी जीवन भर की कमाई एक करके गुजरात के उसी शहर उमरगाम में 1 एकड़ जमीन खरीद ली, जहां डॉक्टर नायर ने अपने सहयोगी के साथ पूरे 1500 पेड़ लगाए और वही भारत की सबसे पहली और बड़ी वनीकरण की शुरुआत हो गई, जिसके लिए उन्होंने जापानी मियावाकी टेक्निक का उपयोग किया। डॉक्टर नायर की पहली नई सफलता ने भारत के सभी राज्यों का ध्यान आकर्षित कर लिया और भविष्य की शहरी वनीकरण परियोजनाओं के लिए मंच तैयार होने लगा। अब सवाल यह है कि आखिर ये मियावाकी टेक्निक है क्या? तो जापानी वनस्पति शास्त्री डॉक्टर अकीरा मियावाकी ने एक ऐसी टेक्निक का आविष्कार किया जिससे प्राकृतिक जंगल तैयार कर सकते हैं, जिसके लिए हमारे देसी पेड़ प्रजातियों को एक दूसरे के पास लगाने पर जोर देती है। बहुत कम जगह के कारण ये टेक्निक शहरी जगहों में वनीकरण के लिए सबसे इफ़ेक्टिव साबित हुई है। उमरगाम में वनीकरण सफलता के कारण डॉक्टर नायर बहुत पॉपुलर हो गए, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार की नज़र उन पर पड़ी। तब डॉक्टर नायर को महाराष्ट्र बुलाया गया ताकि वे एक बड़े बेजान कचरे के मैदान को हरे भरे जिंदा जंगल में बदल दें। और उनकी मेहनत रंग लाई। उन्होंने कचरे के मैदान में 40,000 पेड़ लगाए। यहाँ उन्होंने 38 अलग अलग प्रजाति के 40,000 पेड़ लगाए और कचरे के मैदान को हरा भरा और समृद्ध वन में बदल दिया। इतनी बड़ी सफलता के बाद
डॉक्टर नायर ने 12 राज्य सरकारों के साथ मिलकर 80 से ज़्यादा शहरी वन बनाए, जिसने कंक्रीट के गर्म शहरों को हरियाली और शांति की ठंडक दी और जैव विविधता को भी बढ़ावा दिया। अब तो शहरों में पंछियों की चू चू सुनाई दे रही है। डॉक्टर नायर जैसा नागरिक पाकर हमारी धरती माता को भी बहुत खुशी हो रही होगी। हमारे भारत में मानवीय अधिकारों की बातें तो सब लोग करते हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी की बात सिर्फ डॉक्टर R.K. नायर ने सिखाई। इसीलिए मैं विपुल पूरी भारत की ओर से डॉक्टर R.K. नायर जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आभारी हूँ।